ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इससे पहले हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, इसके बाद फिर हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा हमने। ओके, स्टार्टिंग में हमने हेल्थ वगैरह के बारे में पढ़ा और अभी रिसेंटली हमने एड्स एंड कैंसर के बारे में भी डिस्कस किया। सो ये ड्रग वाला टॉपिक इस चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जो हमारी हेल्थ होती है वो हमारे बैलेंस डाइट, हमारे रेगुलर डेली लाइफस्टाइल जो है इनसे अफेक्ट होती है। साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पैथोजन, पैरासाइट, ये भी हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ड्रग्स जो होते हैं वो भी हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं अगर उन ड्रग्स का क्या करा जाए, मिसयूज़। देखिए ड्रग्स क्या होती हैं, ये मेडिसिन्स होती हैं जो हमें किसी इलनेस से बचाती हैं, या कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ ली जाती हैं। लेकिन अगर कोई मेडिसिनल यूज़ के अलावा इसका मिसयूज़ करने लग जाए, जैसे कि इसको नशे के लिए यूज़ करने लग जाए, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। और जब हम ड्रग का मिसयूज़ करते हैं तो ये हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे अल्कोहल वगैरह हो गए, वो हमारे लीवर को डैमेज कर देते हैं और भी प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसे कई सारी ड्रग्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं। लेकिन कब अफेक्ट करती हैं, जब हम उनका मिसयूज़ करते हैं। ड्रग यूज़फुल होती हैं, ऑफकोर्स यूज़फुल होती हैं, लेकिन अगर हम उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, हार्मफुल होगी। ओके, सो बेसिकली ड्रग्स होती क्या हैं, ड्रग्स क्या होती हैं? इट कैन बी एनी केमिकल एजेंट। ड्रग्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ओके, एनी केमिकल एजेंट which affects living body and is used for treatment, prevention or diagnosis of disease। ओके, सो बेसिकली ड्रग्स क्या हैं, ये केमिकल एजेंट्स होते हैं। मतलब बेसिकली क्या हैं, केमिकल्स हैं जो लिविंग सिस्टम को या लिविंग बॉडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ ड्रग किस लिए यूज़ करी जाती हैं, क्योंकि डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, डिजीज़ को बचाने के, प्रिवेंट करने के लिए, या डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी क्या करी जाती हैं, यूज़ करी जाती हैं। डायग्नोसिस में डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि हमने वैसे आपने पढ़ा कैंसर के केस में, जैसे एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं, तो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं कैंसर के केस में। अलाइजा के केस में भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और भी कई सारी डिजीज़ है जिनमें हम केमिकल्स का यूज़ करके डिजीज़ का पता लगाते हैं। नाउ डिजीज़ हो जाती हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी आप क्या करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए, मतलब किसी डिजीज़ से बचने के लिए भी आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे पैथोजन या कह लीजिए इंसेक्ट से होने वाली डिज़ीज़ के लिए आप डीडीटी का स्प्रे करवाते हैं। तो डीडीटी भी क्या होगी, एक तरीके की ड्रग हो गई। ओके, एक तरीके का केमिकल हो गया जो कि आपको इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, बचाता है वो। तो इस तरह ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में ड्रग्स क्या होते हैं, बड़े ही यूज़फुल होते हैं। ओके, अब आते हैं कि ड्रग्स जो हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे आपके बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन टाइप्स को पढ़ लेने से थोड़ा हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि ड्रग्स के क्या क्या काम होते हैं, इनके क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। दैट मीन्स कि वो ड्रग
किस तरीके से काम कर रही हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे बॉडी के सीएनएस को एक्टिवेट कर रही हैं या डिप्रेस कर रही हैं, विच मीन्स सीएनएस को स्लो डाउन कर रही हैं, या पेन किलर्स का काम कर रही हैं। एक्शन के बेसिस पे हम ड्रग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, एक कैटेगरी होती है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, और एक होती हैं हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। दैट मीन्स हेलुसिनोजेंस भी कह सकते हैं मैंने। ओके, नाउ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होती हैं? सिंपली अगर बात करें तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं मूड अल्टरिंग ड्रग्स। ठीक है, ऐसी ड्रग जो आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके मूड को चेंज कर देती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो ये ड्रग आपके एंजाइटी को कम कर देंगे। ठीक है, मतलब आपके इमोशंस के साथ ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, आपके बिहेवियर के साथ क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। जैसे आपको सुस्ती आ रही है, लेज़ीनेस आ रहा है, तो कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर ले जिससे कि आप एनर्जेटिक फील करने लग जाएं, तो आपका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। ओके, ऐसी ड्रग जिससे कि आपको नींद आ जाए, ओके, नींद आ जाए, तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है? मूड जो है, इमोशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ओके, आप स्लिपी फील कर रहे हैं। तो ऐसी ड्रग जो आपके मूड को ऑल्टर करती हैं, ऑल्टर मीन्स चेंज करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कहते हैं। ओके, हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? वैसे ये भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, ब्रेन को अफेक्ट करके हमारे मूड को चेंज करती हैं। इसी तरह हेलुसिनोजन जो हैं ये भी हमारे अफेक्ट्स ब्रेन एक्टिविटी एंड कॉज इल्यूजन। तो बेसिकली हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स का काम क्या है? ये हमारे मूड को अल्टर नहीं करती हैं, ये हमारे एंजाइटी को या नींद लेकर आना या स्ट्रेस को दूर कर देना, ऐसा कोई काम नहीं है इसका। हेलुसिनोजेनिक का काम क्या है? जैसे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ये भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, लेकिन ब्रेन को अफेक्ट करके हमारे मूड को चेंज कर देती हैं। ये भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये क्या क्रिएट करवाती हैं? इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ नहीं है आप उसको भी क्या मानते हैं कि वो चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने आपका फ्रेंड नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसी ड्रग को यूज़ करते ही आप ये सोचने लग जाएंगे कि आपका फ्रेंड जो है वो आपके सामने ही खड़ा है। इल्यूजन हो रहा है, मतलब कि जो चीज़ नहीं है उसको आप फील कर रहे हैं, उसको आप देख पा रहे हैं, मतलब ऐसा लगेगा वो रियल में प्रेजेंट है। तो ऐसी ड्रग्स क्या क्रिएट करती हैं? इल्यूजन क्रिएट करती हैं। अब साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में भी कैटेगरीज होती हैं ना। ये कैटेगरीज मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो आपकी बुक में ड्रग्स दी गई हैं आप उनको इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या कर सके? समझ सके। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में जैसे कि इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिडेटिव्स। ओके, सो सिडेटिव्स क्या हैं? सिडेटिव्स वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं जिनसे कि नींद आती है, जिनको खाने से नींद आती है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभार कोई पेशेंट बहुत पेन में होता है तो डॉक्टर उसको पेन से रिलीफ दिलवाने के लिए क्या करते हैं? उसे ऐसी दवाई दे देते हैं जो पेन किलर होती है और उसको खाते ही उसे नींद आ जाती है। एक्चुअली वो ड्रग कौन सी होती हैं? सिडेटिव्स। क्योंकि आप सो जाएंगे तो आप दर्द को महसूस नहीं करेंगे, तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो ऐसी ड्रग को हम कहते हैं सिडेटिव्स। स्लीप कॉजिंग ड्रग्स। ओके, देन सेकंड है, एक होती हैं नारकोटिक्स। शायद आपने नाम सुने भी हो, जैसे कहीं कहीं आपने नाम सुने भी हो। नारकोटिक्स क्या होते हैं? दे सप्रेस ब्रेन एक्टिविटी
दैट इज़ नोन एज नारकोसिस। देखिए नारकोसिस का मतलब होता है जब आपका CNS जो है वो सप्रेस हो जाए। सप्रेस मतलब स्लो डाउन हो जाए। ओके, एक्टिव नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं होगा आपका CNS, स्लो डाउन, लेजी हो जाएगा आपका CNS, स्लो डाउन। ऐसी कंडीशन को कहते हैं नारकोसिस, कि आपका जो ब्रेन एक्टिविटी है वो सप्रेस हो गया। और जिस ड्रग की वजह से होता है उस ड्रग को फिर हम क्या कहते हैं, नारकोटिक्स। आप समझ जाइए शब्द कहाँ से लिया गया है, नारकोसिस करवाता है, इसलिए इस ड्रग का नाम क्या है, नारकोटिक्स। नारकोसिस का मतलब क्या है, सप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। सप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, नारकोसिस। ओके, एक होते हैं ट्रैंकुलाइज़र, ये आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम आया होगा आपके, ट्रैंकुलाइज़र। ट्रैंकुलाइज़र क्या होते हैं, ये भी पेन किलर्स होते हैं सिडेटिव्स की तरह ही। ये भी पेन किलर्स होते हैं लेकिन इनसे नींद नहीं आती है। सिडेटिव्स से सिडेटिव्स से क्या होता है कि हमें नींद आती है। ये ऐसे पेन किलर्स होते हैं जिनसे हमें नींद आती है, लेकिन पेन किलर बट डू नॉट कॉज स्लीप। इनसे नींद नहीं आती हमें। इवन जैसे एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम ट्रैंकुलाइज़र यूज़ करते हैं। तो इनको एंटी एंजाइटी ड्रग्स की तरह भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वैसे पेन किलर्स होते हैं बट इनसे नींद नहीं आती है। ओके, एक होते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट नाम ही है स्टिमुलेंट, तो इसका मतलब है इसका काम स्टिमुलेशन का होगा, मतलब एक्टिवनेस का काम होगा। तो बेसिकली स्टिमुलेट्स ब्रेन एक्टिविटी। तो देखिए नारकोटिक्स के थोड़े अपोजिट लग रहे हैं ना, ये नारकोटिक्स तो सप्रेस करते हैं, स्टिमुलेंट क्या कर रहे हैं, ये आपकी ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जैसे कि जब आप स्टिमुलेंट ड्रग्स लेते हैं, अगर कोई ड्रग ले रहा है जो कि स्टिमुलेंट ड्रग हो, तो उस ड्रग को लेते ही उसके थोड़ी देर बाद आपको काफ़ी एक्टिव फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा आप कितने एनर्जेटिक हैं, कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं आप। तो आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बूस्ट अप हो जाए। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में ATP ज़्यादा बनने लग गई, इसका ये मतलब नहीं है। ये आपके इमोशंस पे अफेक्ट कर रहे हैं, मूड चेंज कर रहे हैं ना, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं। तो ये आपके मूड को ऑल्टर कर रहे हैं, विच मीन्स पहले आप बहुत थके हुए, बहुत वैसे लग रहे थे, लेकिन जैसे स्टिमुलेंट लेते हैं हम बहुत एक्टिव फील करते हैं। स्टिमुलेंट का एक एग्जाम्पल है चाय और जो कॉफ़ी होती हैं। चाय और कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन है ना, सबको पता है कैफीन होता है। इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, कोका कोला वगैरह, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कैफीन होता है। और कैफीन क्या है, कैफीन एक केमिकल है जो कि स्टिमुलेंट होता है। तो आपने सुना होगा चाय पीते हैं तो नींद नहीं आती, कॉफ़ी पीते तो नींद नहीं आती। वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वो क्या है, स्टिमुलेंट है। चाय और कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन। तो जब आप चाय एंड कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है, आप थोड़ा और एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं और आपकी नींद भाग जाती है। तो वो क्या है, स्टिमुलेंट्स होते हैं। कैफीन ड्रग होती है, कैफीन ड्रग होती है। किस तरह की ड्रग है वो, स्टिमुलेंट। तो ये है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, सिडेटिव्स, नारकोटिक्स, ट्रैंकुलाइज़र, स्टिमुलेंट, ये सारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स के कोई फर्दर टाइप्स तो नहीं हैं, ओके वैसे हैं लेकिन हमें करनी नहीं है या ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हेलुसिनोजन में आ जाते हैं जैसे चरस, गांजा, हशीश, ये जो ड्रग्स होती हैं ये आती हैं हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स के कैटेगरी में। वो तो हम जब हम पढ़ेंगे आगे ड्रग्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये थे टाइप्स ऑफ ड्रग। ओके, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि जब आप ड्रग्स के बारे में पढ़े, जैसे कि ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकेन, ये जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, तो आप जब उन ड्रग्स को पढ़े तो आप उनको क्लासीफाई कर सकें इनमें अच्छे तरीके से, आपको और समझ में आए, इसलिए मैंने लिखवाया है आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो बुक्स में आपके ड्रग्स दी गई हैं।